अस्सलाम वालेकुम। वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपके सामने हाजिर है और ये है 27 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक का, यानी पूरा हफ्ता है। तो आइए देखते हैं इस दौरान में आपके स्टार्स क्या कह रहे हैं। आपका ज़ोडिक चार्ट देखा है और उसमें हमें सबसे पहले तो एरीज आपकी शख्सियत में इस हफ्ते में निखार आ सकता है। टॉरस के लिए कि अल्फाजों में अपने तनाव ना पैदा करें वरना नुकसान का अंदेशा है। और जमने के लिए कि अपना तकब्बुराना मिजाज थोड़ा सा नर्म कर दें वरना कोई नुकसान हो सकता है। कैंसर के लिए यह हफ्ता इशारा दे रहा है कि आपका हल्का अबाब वसी होता हुआ नजर आ रहा है। और लियो के लिए दोस्तों में आपकी तारीफ की जाएगी और आपका मर्तबा शान बुलंद होने के इम्कानात हैं। विरगो के लिए यह हफ्ता इशारा देता है कि आपके करीबी अजीज कोई आपको नुकसान दे सकते हैं। और लिब्रा के लिए कि ये हफ्ता इशारा दे रहा है माली नुकसान भी हो सकता है, अपनी अशिया की हिफाजत करें। स्कॉर्पियंस के लिए यह हफ्ता इशारा देता है कि आपके अखराजात बढ़ जाएंगे और राजदारी में थोड़ा सा आप मोहतात रहें, अपनी बातें किसी को ना बताएं। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेजिटेरियस और इसमें आपको इशारे ये दिए जाते हैं कि आपकी घरेलू मसरूफियात में इजाफा मुमकिन है। ये हफ्ता आपके लिए लकी साबित हो सकता है। और फिर उसके बाद कैप्रिकॉन में घरेलू मामलात आपके बेहतर रहेंगे, अखराजात में इजाफा होगा और कुछ खानदानी मामलात आपके तवज्जो तलब हैं। एक्वेरियस के लिए इस हफ्ते में इशारा ये है कि आपका रोमांस बेहतर नहीं रहेगा, खवातीन से थोड़ा सा दूरी इख्तियार करें तो ज्यादा बेहतर अनमैरिड लोगों के लिए है। और आखिर में है पाइसिस। पाइसिस के लिए इशारा है कि इस हफ्ता में की गई सरमायाकारी आपको नुकसान दे सकती है, गोया ये हफ्ता आपके लिए बेहतर साबित ना होगा। तो ये था मुख्तसर कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। और अब देखते हैं इन डिटेल कि आपके सितारे आपके लिए क्या पैगामात लेकर आए हैं। एरीज और आपका वीकली हॉरोस्कोप हम देखते हैं जो कि है 27 दिसंबर से और 2 जनवरी 2026 तक। और सबसे पहले आपके ज़ोडिक चार्ट में हमें देखा जाता है कि आपका मार्स कहाँ पर है। और आपका मार्स इन दिनों में बहुत अच्छी कंडीशन में है और जब ये अच्छी कंडीशन में हो तो आपको फायदे देता है। आइए इन डिटेल देखते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। इस हफ्ते का आगाज होता है और सबसे पहले 27 दिसंबर को जो कि सैटरडे है और इस रोज मून अपना हाउस चेंज करता है और ये एरीज में आता है। जब ये इस हाउस में आता है तो ये बहुत सारे फायदे देता है, आपकी शख्सियत में निखार पैदा हो जाता है, वाबस्ता उम्मीदें पूरी होती हैं और इसी तरीके से आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद है 28 दिसंबर और इस संडे और इस रोज भी मून का ऑपोजिशन है और ये है मार्स और सन के साथ। ये आपके लिए नेगेटिविटी है, कुछ ऐसी लेकर आता है कि आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, मिजाज में सख्ती आ जाती है, आपका मिजाज एकदम से लड़ने झगड़ने वाला हो जाता है। लेकिन इस दौरान में आप ज्यादा बोलचाल से, गुस्से की वजह से, जज्बात से अपना माली नुकसान भी करवा सकते हैं। गोया के इन दिनों में आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। 29 और 30 दिसंबर आपके लिए लकी दिन है। वजह उसकी क्या है कि इन्हीं दिनों में शर्फे कमर है। शर्फे कमर की वजह से आपके वो जो रुके हुए काम थे वो सब आप कर सकते हैं। वजह क्या है कि जैसे कमर दर अकरम में बोला जाता है ये काम नहीं करें, आयमा कराम ने भी मना फरमाया, तो ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट होता है शर्फे कमर। और फिर इसी दौरान में ही मून का ट्राइन है वीनस, सन, मरकरी के साथ, तो ये सब पॉजिटिव एनर्जी देते। तो गोया ये 29, 30 और 31 दिसंबर आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकते हैं कि इन दिनों में आपके स्टार बहुत पावर में जा रहे हैं। चूंकि मून का 6 स्टाइल है और जुपिटर के साथ, सैटर्न के साथ, और ये वेडनेसडे को है, 31 दिसंबर को है, तो ये भी आपके लिए फायदेमंद साबित होता है। यानी कि मुफ्त की दौलत भी आपको मिल सकती है, अमराज से निजात हो सकते हैं और सफर की बंदिशें खत्म हो सकते हैं। महबूब से मुलाकात के लिए ये दिन आपके लिए बहुत लकी साबित होता है। अब 1 जनवरी है और ये जो है जुमेरात का दिन, थर्सडे है और नए साल की इब्तिदा है। नए साल में अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियां देखना नसीब फरमाए। और जो पिछले साल आपको गम और दुख मिले थे तो बारी ताला इस साल आपको उतनी ही खुशियां दे और आप उस सरत से नए साल का आगाज करें। लेकिन जुम्मतुल मुबारक आपके लिए अच्छी खबर ये लेकर आ रहा है कि मरकरी अपना हाउस चेंज करता है और ये आ जाता है कैप्रिकॉर्न में। जब ये यहाँ पर आता है तो आपको ज़रा जज्बाती फैसलों से इज्तनाब करना चाहिए, गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। अज़ीज़ व अक़ारिब से आपके मामलात बेहतर रहेंगे और औलाद से वाबस्ता तवक्कात भी आपकी पूरी है। गोया कि ये हफ्ता आपके लिए भरपूर लगी है। और सिवाय उस दिन के कि जब 28 दिसंबर हो और ये संडे, स्टार्स की कंडीशन अच्छी नहीं है, बाकी पूरे हफ्ता आपका स्टार बहुत पावर में है।
तो आप देखते हैं कि रेमेडी आपकी क्या है। तो रेमेडी आपकी ये है कि इस हफ्ते में कि जो अनलकी डेज हैं या आप किसी परेशानी मुश्किल में मौजूद हैं, फंसे हुए हैं, तो उससे निकलने के लिए अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या मुसब्बिबल असबाब या हल्लल मुश्किलात, ये आपने विर्द करना है और आपने 9 अदद सुर्ख मिर्च लेकर अपने हाथ से और वो जला लेनी है। तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी परेशानी मुसीबत होगी तो वो टल जाएगी। टॉरस, और आपका ज़ोडिक चार्ट हम देख रहे हैं जो कि है 27 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 तक। आपका ज़ोडिक चार्ट में हमने सबसे पहले देखा वीनस को। तो वीनस मौजूद है इस वक्त कैप्रिकॉर्न में और इसी के साथ सन और मरकरी भी मौजूद है। आइए देखते हैं सितारे क्या कहते हैं। आपका वीकली हॉरोस्कोप शुरू होता है 27 दिसंबर से और ये 2 जनवरी तक, और सबसे पहला दिन है हमारा सैटरडे। इस रोज स्टार्स की कंडीशन अच्छी है, मून अपना हाउस चेंज करता है और ये एरीज में आ जाता है। जब ये यहाँ पर आता है तो आपके अल्फाजों में जरा तनाव पैदा कर देता है। आप थोड़ा सा मुतकब्बिराना मिजाज आपका हो जाता है, गोया आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा वरना किसी नुकसान का अंदेशा है। करीबी अजीजों से भी आपको नुकसान हो सकता है और इसी तरीके से रकम का माली लेन देन अभी फिल वक्त ना करें वरना नुकसान आपके सर पर मौजूद है। ये वक्त आपके लिए अच्छा नहीं है, खास तौर से 28 दिसंबर संडे, और ये वक्त आपके लिए हरगिज अच्छा नहीं है। मून की ऐसी ट्रांजिट है मार्स के साथ के जिसको हम ऑपोजिशन कहते हैं, ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ जाते हैं, ये नेगेटिव एनर्जी देते हैं। तो गोया इस रोज आपने सख्त एहतियात करनी है। लेकिन 29, 30 और 31 दिसंबर आपके लिए बड़े पावरफुल है और लकी डेज है। इसी दिन से शुरू हो रहा है शर्फे कमर और फिर इसी दिन से मून का टाइन है और यह है वीनस, सन और मरकरी के साथ, और इसका 6 टाइल है जुपिटर के साथ। यानी मून अपने मुख्तलिफ स्टार्स के साथ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है कि जब आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वजह क्या है कि ये स्टार शर्फे कमर खास तौर से कि ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है कमर दर अकरब के, और जब ये ट्रांजिट होती है ये 3 दिन तो आपके लिए इंतहाई लकी साबित हो सकते हैं कि इन 3 दिनों में आप महबूब से मुलाकात कर सकते हैं, कोई खुशी की रस्म अदा करते हैं, मंगनी शादी ब्याह वगैरह कर सकते हैं, ताल्लुकात में आपका इजाफा होगा, लोग आपकी तारीफ कर देंगे और मुकदमा में कामयाबी, लड़ाई झगड़ों से आपको निजात मिलेगी, नई दोस्तियां पैदा होंगी, किसी महफिल में शिरकत का आपको मौका मिलेगा, कोई गेट टुगेदर आप रख सकते हैं। गोया कि इन दिनों में आप भरपूर इंजॉय करें और ये वक्त आपके लिए बहुत लकी है। 1 जनवरी जाहिर सी बात है कि नए साल का आगाज है, तो दुआओं से नए साल का आगाज करें और अल्लाह ताला आपको हर दुख से, दर्द से, परेशानी, मुसीबत, हादसा से इस नए साल में बचाए रखें। और फिर उसके बाद 2 जनवरी फ्राइडे है। इस रोज स्टार्स की कंडीशन बेहतर हो गई है और इस तरह से कि मरकरी अपना हाउस चेंज करता है और ये आ जाता है कैप्रिकॉर्न में। जब ये यहाँ पर आता है तो ये कोई आपको जज्बाती फैसले करने की जानिब आपको तंबीह करता है कि अभी आपने जज्बात से काम नहीं लेना। अगर आप कहीं पर मुलाजिम पेशा है तो आपके ओहदे में तरक्की का बाइस भी बनता है, सुलह, एहसास बरतरी और दूसरे लोगों से आपको मुनफरिद कर देता है। तो ये हफ्ता ओवरऑल बहुत बेहतर आपके लिए जा रहा है। अल्लाह ताला आपको हर दुख से, परेशानी से और महफूज रखे। अब ये है कि अगर कोई ऐसे अफराद जिनका ज़ोडिक साइन ये है तो वो किसी परेशानी मुश्किल में मौजूद हैं या फंसे हुए हैं, तो उनको चाहिए कि इन दिनों में अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह हो या अलियो या वलियो या वारिस हो, ये आपने विर्द करना है और इसकी तादाद है 110 बार। तो आने वाली कोई भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से आप बच पाएंगे। सूजी शक्कर का सदका दे और ये जुमातुल मुबारक का दिन दे और ये दोपहर के वक्त में दे अपनी हैसियत के मुताबिक। कीड़े मकोड़ों को डाल दे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको हर परेशानी से महफूज रखेगा। जेमिनी, और आपका ज़ोडिक चार्ट हम देख रहे हैं तो आपके ज़ोडिक चार्ट जो कि 27 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 तक है और आपका हेड स्टार आपको मालूम है कि मरकरी है और मरकरी इस वक्त मौजूद है सेजिटेरियस में, जहां पर ये अपना माइनस में है, यानी कि नेगेटिव एनर्जी दे रहा है और ये कमजोर हो चुका है। आइए देखते हैं कि आपके बाकी स्टार क्या कह रहे हैं। यह हफ्ता स्टार्ट होता है और यह हफ्ता स्टार्ट होता है 27 दिसंबर से और ये सैटरडे है। इस रोज स्टार्स की कंडीशन आपकी बेहतर हो चुकी है, लेकिन बेहतर होने का यह मकसद नहीं है कि आप सब कुछ भूल जाएं। आप अपने लफ्जों में थोड़ा सा नरमी लेकर आए, तकब्बुराना मिजाज को थोड़ा सा नरम कर लें, वरना किसी नुकसान का अंदेशा है। कोई दुश्मन आपके पीछे मौजूद
मौजूद है और वो आपके लिए साजिशी जाल बुन रहा है। तो उम्मीद है कि इस हफ्ते में वो भी बेनकाब हो जाए और आप अपनी बेहतर से बेहतर हिकमत अमली करेंगे तो आप उस दुश्मन से बच पाएंगे। किसी करीबी अजीज या दोस्त से या रिश्तेदारों से भी आपको नुकसान का अंदेशा है। तो इस हफ्ते का स्टार्ट आपका बहुत अच्छा है, लेकिन एतवार के दिन आपके स्टार्स की कंडीशन थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। मून का अपोजिशन मार्स के साथ और सन के साथ है, तो ये वक्त आपके लिए नुकसानदेह साबित हो जाता है और जिसके लिए हमने अभी जिक्र किया। फिर 29, 30, 31 और 1 जनवरी यहाँ तक स्टार्स की कंडीशन बहुत आला है। यहाँ तक कि 2 जनवरी भी आपके लिए बेहतरीन है। और वजह उसकी क्या है कि इस दौरान में एक तो सबसे पहले शर्फ कमर का स्टार्ट हो जाता है। शर्फ कमर यानी कि अब आप पावर में हैं और आप सब वो काम कर सकते हैं जिनको पहले आपने होल्ड किया हुआ था। फिर मून का ट्राइन है और ये विनस, सन और मरकरी के साथ है, मून का स्टाइल जुपिटर के साथ। तो ये आपको देता है बहुत सारी खुशियां। महबूब से मुलाकात के लिए वक्त अच्छा है, मंगनी शादी ब्याह के लिए ये दिन अच्छे हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया खरीद सकते हैं। लोग आपकी तारीफ करने पर मजबूर होंगे। नई दोस्तियां कायम कर सकते हैं। अजीज अकारिब रिश्तेदारों में आप अपना लोहा मनवा सकते हैं और नई जायदाद खरीदने के लिए ये वक्त बहुत बेहतर है। आपकी सेहत बेहतर रहने के इम्कानात हैं और वो सब कुछ जो कि पहले आपने खो दिया था इस हफ्ता में आप पा सकते हैं। गोया ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। वरासती जायदाद अगर थोड़ी सी कोशिश करें तो वो मिल सकती है और अगर कहीं पर आपकी रकम फंसी हुई थी तो थोड़ी सी कोशिश से वो रकम भी मिल सकती है। और 1 जनवरी जाहिर सी बात है कि 2026 के साल की इब्तदा है, तो आपको मेरी जानिब से मुबारक हो। और दिन का आगाज दुरूद पाक से करें और इस दिन में आप बहुत सारी दुआएं अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए जरूर मांगे। और इसमें जब आप इसमें आजम पढ़ेंगे तो अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, या खालिको, या मालिको, या मुसव्विरो, या हाफिजो, या हफीजो, ये नए साल की दुआ के साथ पढ़ें और इसके बाद अपना सदका दें। और मिक्स दाना, मिक्स बाजरा आप सदका देंगे तो इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला आने वाली कोई भी परेशानी, मुसीबत, हादसा आपसे बिल्कुल टल जाएगी। कैंसर, और आपका ज़ोडिक चार्ट हम देख रहे हैं जो कि 27 दिसंबर से और 2 जनवरी तक है। इस दौरान में आपके स्टार्स की कंडीशन बहुत अच्छी है। जो ही ये हफ्ता स्टार्ट होता है तो मून अपना हाउस चेंज करके और ये आ जाता है एरीज में, यानी 27 दिसंबर सैटरडे। तो इस रोज ये आपके लिए बहुत बेहतरीन दिन है और लकी दिन है। आपके हल्का अहबाब में वुसअत होगी और लोग आपकी तारीफ के बगैर ना रहेंगे। लेकिन इस दौरान में आपको थोड़ा सा नागहानी कोई परेशानी या टेंशन या डिप्रेशन भी आ सकता है। 28 दिसंबर ऐसा है कि स्टार्स की कंडीशन आपकी अच्छी नहीं है। मून का अपोजिशन है और ये मार्स के साथ है, सन के साथ है। गुस्से में आप अपना कोई भी नुकसान कर सकते हैं। किसी से इन दिनों में अगर मजबूरी है तो कर्ज ना लें, और अगर किसी को कर्ज दिया है तो आप उससे वसूली के तरीका ढूंढें कि किसी तरह से वो कर्ज आपको मिल जाए। औलाद से वाबस्ता आपकी तवक्कात पूरी होती हुई नजर आती है। अखराजात अचानक बढ़ जाएंगे और कोई मेहमानों की आमद भी हो सकती है। ये दिन आपके लिए थोड़ा सा परेशान कुन हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद 29, 30, 31 और थोड़ा आउट जाए तो हम 2 जनवरी 2026 तक यानी कि जुमातुल मुबारक तक आपके स्टार्स बड़ी पावर में आ जाते हैं। इसी दौरान में सबसे पहले तो आपको शर्फ कमर हो जाता है। शर्फ कमर वो है कि मून अपना हाउस चेंज करता है और ये जब हाउस चेंज करता है तो ये आ जाता है टॉरस में। टॉरस में आता है तो ये अपनी पीक पर होता है। जैसे कि ये जब स्कॉर्पियो में जाता है तो बिल्कुल वीक हो जाता है। उसके बिल्कुल ऑपोजिट है कि ये उतना ही अब पावरफुल हो चुका है। नए काम की इब्तदा कर सकते हैं, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, घर की तामीर कर सकते हैं, जायदाद बना सकते हैं, जायदाद खरीद सकते हैं और सफर करने के लिए ये बहुत लकी दिन है। वजह उसकी क्या है कि मून का ट्रांजिट है और वो मून का ट्रांजिट है मुख्तलिफ स्टार्स के साथ और ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। और ये ट्राइन है मून का कि जो कि विनस, सन के साथ मरकरी है और फिर मून का 6 ट्राइन है जुपिटर और सैटर्न से। जब ये ऐसी ट्रांजिट हो तो ये आपको मुकम्मल तौर पर एनर्जी देते हैं, गोया कि सब कुछ आपके हाथ में है। और इसके बिल्कुल लास्ट डे मरकरी आपका अपना हाउस चेंज कर रहा है और ये जब हाउस चेंज करता है तो ये आ गया है कैप्रिकॉर्न में और यहाँ पर ये आपके जज्बाती फैसले करवाएगा। अहम जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल दी जाएंगी। ओहदा में तरक्की आपकी मुमकिन है, मुलाजमत में भी तरक्की के इम्कानात हैं। तो ये था आपका वीकली हॉरोस्कोप। आप वो लोग जो कि किसी परेशानी में मुब्तला है या किसी गम में है या खुदा न खासा किसी दुख से, दर्द से गुजर रहे हैं, तो इस हफ्ते का उनका इसमें इलाही, इस हफ्ता है क्या उनका इसमें इलाही अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह हो, या बाइस हो, या रशीद हो, या तव्वाब हो, या गफ्फार हो। ये आपने पढ़ना है इसी तरीके से और इसकी तादाद है
41, 72 या 110 बार आपने सूजी, शक्कर, चावल लेकर उसे मिक्स करना है और उसका सदका देना है, ताकि आने वाली कोई भी परेशानी, मुसीबत, हादसा आपसे टल जाए और कभी ना आए। लियो। और इस हफ्ते का आपका ज़ोडिक चार्ट हम देख रहे हैं, जो कि है 27 दिसंबर से और 26 जनवरी। स्टार्स की आपकी कंडीशन बहुत बेहतर हो चुकी है और आपका सन इस वक्त पावर में मौजूद है और ये मौजूद है इस वक्त कैप्रिकॉन में। यहाँ पर इसको थोड़ा सा कमजोरी होती है, लेकिन ये फिर भी आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। और हफ्ते का पहला दिन है और ये है सैटरडे, और इस रोज स्टार्स की कंडीशन आपकी बेहतर हो चुकी है। आपका हल्का अबाब वसी होगा, दोस्तों में आपकी इज्जत और तौकीर में इजाफा होगा। अजीज अकारिब रिश्तेदार आपकी सलाहियतों को मानना शुरू कर देंगे। लेकिन इस पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दिन आपका थोड़ा सा अनलकी है और उस दिन स्टार्स की कंडीशन कमजोर है। मून का अपोजिशन है मार्स और सन के साथ। सन जाहिर सी बात है कि आपका अपना हेड स्टार है। जब ये ऐसा हो 28 दिसंबर को, तो ये आपको माली नुकसान की तरफ इशारा दे रहा है। आपके अखराजात अचानक बढ़ जाएंगे और आपसे कर्ज की अदायगी ना हो पाएगी। चोरी के भी इम्कानात हैं और राजदारी से आप सारे काम करते रहें, अपने राज किसी को ना दें। घरेलू मसरूफियात में आपके इजाफा भी मुमकिन है। तो गोया ये दिन आपके लिए थोड़ा सा अनलकी है। लेकिन इसके बाद 29, 30, 31 यकम और 2 जनवरी ये आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकते हैं कि इस दौरान में स्टार्स की कंडीशन यकसर चेंज हो जाएगी। इसी दौरान में जनवरी में और इससे पहले कि 29 को आपका शर्फ़े कमर आ रहा है। जब ये शर्फ़े कमर हो तो ये आपको देता है पॉजिटिव एनर्जी। ये वो वक्त है कि जब मून का टाइन है और ये है विनस, सन और मरकरी के साथ। ये एक पावर्स इकट्ठी हो गई हैं। जब ये पावर्स जमा हो तो ये आपको देते हैं बहुत सारे फायदे। आपके हल्का अबाब में आपकी वुसअत कर देते हैं। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया खरीद सकते हैं। अगर आप पहले कहीं से कोई अपना बीमारियों का इलाज करवा रहे थे और सेहतयाबी नहीं मिल रही थी, तो इन दिनों में आप करवाएं, इंशाअल्लाह ताला आपको सेहतयाबी मिलेगी। आपके रिलेशंस और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे और ख़वातीन से मुतालिक आपके तमाम ख्वाहिशात पूरी होती रहेंगी। अगर आप मंगनी, शादी, ब्याह करना चाहते हैं तो भी आपके मामलात इंशाअल्लाह ताला अच्छे तरीके से हल होते नजर आएंगे। अजीज़ों अकारिब में आपका बहुत नाम होगा और आपको इज्जत की निगाह से देखा जाएगा। इस दौरान में आपकी खुद एतमादी में भी इजाफा होगा और ये वक्त आपके लिए भरपूर अच्छी एनर्जी लेकर आ रहा है। लेकिन इस हफ्ते के आखिर में एक और इससे बड़ी अच्छी खबर यह है कि आपका मरकरी अपना हाउस चेंज करता है और वो आ जाता है कैप्रिकॉन में। जब कैप्रिकॉन में आता है तो ये यहाँ पर आके सुलह के इम्कानात ज़्यादा रोशन कर देता है। अगर किसी से नाराज़गी चल रही थी तो आप इन दिनों में सुलह कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर मुलाजिम पेश हैं तो आपके ओहदा में तरक्की मिल हो जाएगी। और अगर अब तक आप बेरोजगार थे तो अब यहाँ पर इस हफ्ते में आपको रोजगार के मौके मिल सकते हैं। सफ़र करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत लकी है। इसी तरीके से स्टार्स आपके बहुत अच्छी खबरें सुना रहे हैं। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है अगर आप थोड़ी सी तवज्जो और ध्यान से अपने मामलात को देखें। अब वो अफराद जो कि किसी परेशानी से, मुसीबत में तो पहले से परेशान हैं और ज़हनी दबाव में, टेंशन में है, तो आप अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह हो, या लतीफ़ हो, या हाफिज़ हो, या हफीज़ हो, यह आपने ज़रूर विर्द करना है जो ही नए साल का आगाज़ हो, यकम जनवरी, और ये दिन है जुमा रात का। और तो इस रोज़ आपने इसको कम से कम 110 बार, 121 बार पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला आने वाली किसी भी परेशानी, मुसीबत से आप और आपके अहले खाना महफूज रहेंगे। सदका आपने गोश्त का ज़रूर देना है, जो कि मैं हमेशा से आपको बताता आया हूँ कि गोश्त खोर जानवर को जितना भी हो सकता है अपनी हैसियत के मुताबिक गोश्त डाल दिया करें, तो आने वाली परेशानी, मुसीबत और नेगेटिव एनर्जी सारी आपसे ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। विरगो। और आपका ज़ोडिक चार्ट हम देख रहे हैं तो आपके ज़ोडिक चार्ट में सबसे पहले हम देखते हैं कि 27 दिसंबर से 2 जनवरी के दरमियान में सबसे पहला और बड़ा हेड स्टार आपका होता है वो है मरकरी। और मरकरी मौजूद है इस वक्त सैजिटेरियस में, और जहां पर ये कोई कमजोर हो चुका है थोड़ा सा। तो आइए इन डिटेल देखते हैं कि आपके सितारे क्या कहते हैं। यह हफ्ता स्टार्ट होता है और यह हफ्ता स्टार्ट होता है 27 दिसंबर से, और ये सैटरडे है। इस रोज स्टार्स की कंडीशन आपकी बेहतर हो चुकी है, लेकिन बेहतर होने का यह मकसद नहीं है कि आप सब कुछ भूल जाएं। आप अपने लफ्जों में थोड़ा सा नरमी लेकर आए, तकब्बुराना मिजाज को
थोड़ा सा नरम कर लें, वरना किसी नुकसान का अंदेशा है। कोई दुश्मन आपके पीछे मौजूद है और वो आपके लिए साजिशी जाल बुन रहा है। तो उम्मीद है कि इस हफ्ते में वो भी बेनकाब हो जाए और आप अपनी बेहतर से बेहतर हिकमत अमली करेंगे तो आप उस दुश्मन से बच पाएंगे। किसी करीबी अजीज या दोस्त से या रिश्तेदारों से भी आपको नुकसान का अंदेशा है। तो इस हफ्ते का स्टार्ट आपका बहुत अच्छा है, लेकिन एतवार के दिन आपके स्टार्स की कंडीशन थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। मून का अपोजिशन मार्स के साथ और सन के साथ है, तो ये वक्त आपके लिए नुकसानदेह साबित हो जाता है, और जिसके लिए हमने अभी जिक्र किया। फिर 29, 30, 31 और 1 जनवरी यहाँ तक स्टार्स की कंडीशन बहुत आला है। यहाँ तक कि 2 जनवरी भी आपके लिए बेहतरीन है। और वजह उसकी क्या है कि इस दौरान में एक तो सबसे पहले शर्फ कमर का स्टार्ट हो जाता है। शर्फ कमर यानी कि अब आप पावर में हैं और आप सब वो काम कर सकते हैं जिनको पहले आपने होल्ड किया हुआ था। फिर मून का ट्राइन है और ये विनस, सन और मरकरी के साथ है, मून का स्टाइल जुपिटर के साथ। तो ये आपको देता है बहुत सारी खुशियां। महबूब से मुलाकात के लिए वक्त अच्छा है, मंगनी शादी ब्याह के लिए ये दिन अच्छे हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया खरीद सकते हैं, लोग आपकी तारीफ करने पर मजबूर होंगे, नई दोस्तियां कायम कर सकते हैं, अजीज अकारिब रिश्तेदारों में आप अपना लोहा मनवा सकते हैं, और नई जायदाद खरीदने के लिए ये वक्त बहुत बेहतर है। आपकी सेहत बेहतर रहने के इम्कानात हैं, और वो सब कुछ जो कि पहले आपने खो दिया था इस हफ्ता में आप पा सकते हैं। गोया ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। वरासती जायदाद अगर थोड़ी सी कोशिश करें तो वो मिल सकती है, और अगर कहीं पर आपकी रकम फंसी हुई थी तो थोड़ी सी कोशिश से वो रकम भी मिल सकती है। और 1 जनवरी जाहिर सी बात है कि 2026 के साल की इब्तदा है, तो आपको मेरी जानिब से मुबारक हो। और दिन का आगाज दुरूद पाक से करें, और इस दिन में आप बहुत सारी दुआएं अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए जरूर मांगे। और इसमें जब आप इसमें आजम पढ़ेंगे तो अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, या खालिको, या मालिको, या मुसव्विरो, या हाफिजो, या हफीजो, ये नए साल की दुआ के साथ पढ़ें। और इसके बाद अपना सदका दें, और मिक्स दाना, मिक्स बाजरा आप सदका देंगे तो इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला आने वाली कोई भी परेशानी, मुसीबत, हादसा आपसे बिल्कुल टल जाएगी। लिब्रा, और आपका ज़ोडिक चार्ट हम देख रहे हैं, और आपके ज़ोडिक चार्ट में हमने देखा कि जो कि है 27 दिसंबर से और 2 जनवरी 2026 तक। और सबसे पहले हमने आपका देखा हेड स्टार जो कि वीनस है, और वीनस इस वक्त मौजूद है कैप्रिकॉर्न में। तो आइए देखते हैं कि बाकी स्टार्स आपके क्या इशारे दे रहे हैं। आपका वीकली हॉरोस्कोप शुरू होता है 27 दिसंबर से और ये 2 जनवरी तक, और सबसे पहला दिन है हमारा सैटरडे। इस रोज स्टार्स की कंडीशन अच्छी है, मून अपना हाउस चेंज करता है और ये एरीज में आ जाता है। जब ये यहाँ पर आता है तो आपके अल्फाजों में जरा तनाव पैदा कर देता है, आप थोड़ा सा मुतकब्बिराना मिजाज आपका हो जाता है, गोया आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा वरना किसी नुकसान का अंदेशा है। करीबी अजीजों से भी आपको नुकसान हो सकता है, और इसी तरीके से रकम का माली लेन देन अभी फिल वक्त ना करें वरना नुकसान आपके सर पर मौजूद है। ये वक्त आपके लिए अच्छा नहीं है, खास तौर से 28 दिसंबर संडे, और ये वक्त आपके लिए हरगिज अच्छा नहीं है। मून की ऐसी ट्रांजिट है मार्स के साथ के जिसको हम ऑपोजिशन कहते हैं, ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ जाते हैं, ये नेगेटिव एनर्जी देते हैं। तो गोया इस रोज आपने सख्त एहतियात करनी है। लेकिन 29, 30 और 31 दिसंबर आपके लिए बड़े पावरफुल है और लकी डेज है। इसी दिन से शुरू हो रहा है शर्फे कमर, और फिर इसी दिन से मून का टाइन है, और यह है वीनस, सन और मरकरी के साथ, और इसका 6 टाइल है जुपिटर के साथ। यानी मून अपने मुख्तलिफ स्टार्स के साथ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है कि जब आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वजह क्या है कि ये स्टार शर्फे कमर खास तौर से कि ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है कमर दर अकरब के, और जब ये ट्रांजिट होती है ये 3 दिन तो आपके लिए इंतहाई लकी साबित हो सकते हैं कि इन 3 दिनों में आप महबूब से मुलाकात कर सकते हैं, कोई खुशी की रस्म अदा करते हैं, मंगनी शादी ब्याह वगैरह कर सकते हैं, ताल्लुकात में आपका इजाफा होगा, लोग आपकी तारीफ कर देंगे, और मुकदमा में कामयाबी, लड़ाई झगड़ों से आपको निजात मिलेगी, नई दोस्तियां पैदा होंगी, किसी महफिल में शिरकत का आपको मौका मिलेगा, कोई गेट टुगेदर आप रख सकते हैं। गोया कि इन दिनों में आप भरपूर इंजॉय करें, और ये वक्त आपके लिए बहुत लकी है। 1 जनवरी जाहिर सी बात है कि नए साल का आगाज है, तो दुआओं से नए साल का आगाज करें, और अल्लाह ताला आपको हर दुख से, दर्द से, परेशानी, मुसीबत, हादसा से इस नए साल में बचाए रखें। और फिर उसके बाद 2 जनवरी फ्राइडे है, इस रोज स्टार्स की कंडीशन बेहतर हो गई है, और इस तरह से कि मरकरी अपना हाउस चेंज करता है और ये आ जाता है
कैप्रिकॉर्न में जब ये यहाँ पर आता है तो ये कोई आपको जज्बाती फैसले करने की जानिब आपको तंबीह करता है कि अभी आपने जज्बात से काम नहीं लेना। अगर आप कहीं पर मुलाजिम पेशा है तो आपके ओहदे में तरक्की का बाइस भी बनता है, सुलह, एहसास बरतरी और दूसरे लोगों से आपको मुनफरिद कर देता है। तो ये हफ्ता ओवरऑल बहुत बेहतर आपके लिए जा रहा है। अल्लाह ताला आपको हर दुख से, परेशानी से और महफूज रखे। अब ये है कि अगर कोई ऐसे अफराद जिनका ज़ोडिक साइन ये है तो वो किसी परेशानी मुश्किल में मौजूद हैं या फंसे हुए हैं, तो उनको चाहिए कि इन दिनों में अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह हो या अलियो या वलियो या वारिस हो, ये आपने विर्द करना है और इसकी तादाद है 110 बार। तो आने वाली कोई भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से आप बच पाएंगे। सूजी शक्कर का सदका दे और ये जुमातुल मुबारक का दिन दे और ये दोपहर के वक्त में दे अपनी हैसियत के मुताबिक। कीड़े मकोड़ों को डाल दे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको हर परेशानी से महफूज रखेगा। स्कॉर्पियो और आपका ज़ोडिक चार्ट हम देख रहे हैं जो कि है 27 दिसंबर से और 2 जनवरी तक। और आपके ज़ोडिक चार्ट में हम हेड स्टार देखते हैं, आपका मार्स है और मार्स इन दिनों में कैप्रिकॉर्न में है और उसी के साथ सन मौजूद है। तो आइए इन डिटेल देखते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। इस हफ्ते का आगाज होता है और सबसे पहले 27 दिसंबर को जो कि सैटरडे है और इस रोज मून अपना हाउस चेंज करता है और ये एरीज में आता है। जब ये इस हाउस में आता है तो ये बहुत सारे फायदे देता है। आपकी शख्सियत में निखार पैदा हो जाता है, वाबस्ता उम्मीदें पूरी होती हैं और इसी तरीके से आपके मामला बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद है 28 दिसंबर और इस संडे और इस रोज भी मून का ऑपोजिशन है और ये है मार्स और सन के साथ। ये आपके लिए नेगेटिविटी है, कुछ ऐसी लेकर आता है कि आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, मिजाज में सख्ती आ जाती है, आपका मिजाज एकदम से लड़ने झगड़ने वाला हो जाता है। लेकिन इस दौरान में आप ज्यादा बोलचाल से, गुस्से की वजह से, जज्बात से अपना माली नुकसान भी करवा सकते हैं। गोया कि इन दिनों में आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। 29 और 30 दिसंबर आपके लिए लकी दिन है। वजह उसकी क्या है कि इन्हीं दिनों में शर्फ़े कमर है। शर्फ़े कमर की वजह से आपके वो जो रुके हुए काम थे वो सब आप कर सकते हैं। वजह क्या है कि जैसे कमर दर अकरम में बोला जाता है ये काम नहीं करें, आइमा कराम ने भी मना फरमाया, तो ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट होता है शर्फ़े कमर। और फिर इसी दौरान में ही मून का ट्राइन है वीनस, सन, मरकरी के साथ, तो ये सब पॉजिटिव एनर्जी देते। तो गोया ये 29, 30 और 31 दिसंबर आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकते हैं कि इन दिनों में आपके स्टार बहुत पावर में जा रहे हैं। चूंकि मून का 6 स्टाइल है और जुपिटर के साथ, सैटर्न के साथ, और ये वेडनेसडे को है, 31 दिसंबर को है, तो ये भी आपके लिए फायदेमंद साबित होता है। यानी कि मुफ्त की दौलत भी आपको मिल सकती है, अमराज से निजात हो सकते हैं और सफर की बंदिशें खत्म हो सकते हैं। महबूब से मुलाकात के लिए ये दिन आपके लिए बहुत लकी साबित होता है। अब 1 जनवरी है और ये जो है जुमेरात का दिन, थर्सडे है और नए साल की इब्तिदा है। नए साल में अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियां देखना नसीब फरमाए और जो पिछले साल आपको गम और दुख मिले थे तो बारी ताला इस साल आपको उतनी ही खुशियां दे और आप मुसरत से नए साल का आगाज करें। लेकिन जुम्मतुल मुबारक आपके लिए अच्छी खबर ये लेकर आ रहा है कि मरकरी अपना हाउस चेंज करता है और ये आ जाता है कैप्रिकॉर्न में। जब ये यहाँ पर आता है तो आपको ज़रा जज्बाती फैसलों से इज्तनाब करना चाहिए, गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। अज़ीज़ व अक़ारिब से आपके मामला बेहतर रहेंगे और औलाद से वाबस्ता तवक्कात भी आपकी पूरी है। गोया कि ये हफ्ता आपके लिए भरपूर लगी है और सिवाय उस दिन के कि जब 28 दिसंबर हो और ये संडे, स्टार्स की कंडीशन अच्छी नहीं है। बाकी पूरे हफ्ता आपका स्टार बहुत पावर में है। अब देखते हैं कि रेमेडी आपकी क्या है। तो रेमेडी आपकी ये है कि इस हफ्ते में कि जो अनलकी डेज है या आप किसी परेशानी मुश्किल में मौजूद है, फंसे हुए हैं, तो उससे निकलने के लिए अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या मुसब्बिबल असबाब या हल्लल मुश्किलात, ये आपने विर्द करना है और आपने 9 अदद सुर्ख मिर्च लेकर अपने हाथ से और वो जला लेनी है। तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी परेशानी मुसीबत होगी तो वो टल जाएगी। सेजिटेरियस और आपका ज़ोडिक चार्ट हम देख रहे हैं तो ये है 27 दिसंबर से और 2 जनवरी 2026 का। तो इस रोज स्टार्स की कंडीशन आपके इस हफ्ता में बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। वजह उसकी क्या है कि बहुत से सितारे आपके पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं और इनकी ट्रांजिट बहुत अच्छी हो चुकी है। आइए देखते हैं कि यह हफ्ता कैसा रहेगा।
जो ही इस हफ्ते का आगाज होता है तो स्टार्स बहुत मजबूत हो चुके हैं आपके, और आपका हेड स्टार जैसा कि आपको मालूम है कि जुपिटर है, और आपका जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और जुपिटर इन दिनों में मौजूद है कैंसर में, और जब ये यहाँ पर होता है तो ये आपको दे रहा है पॉजिटिव एनर्जी। लेकिन ये जरा रिवर्स कंडीशन में इन दिनों में है, तो ये आपको थोड़ा सा वीक है। लेकिन दूसरे स्टार्स आपके बहुत पावर में हैं। वजह उसकी क्या है कि मून अपना हाउस चेंज करता है, और ये जिस वक्त एरीज में आता है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे इशारा देता है। और उन अच्छे इशारात में आपके लिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि कहीं से अगर आपने कर्ज लिया है तो उसकी अदायगी मुमकिन हो सकेगी। इस दौरान में आपकी घरेलू मसरूफियात में इजाफा भी होता हुआ नजर आ रहा है, और ये वक्त आपके लिए बहुत लकी है। लेकिन संडे जो कि है 28 दिसंबर, आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा चीज़ों को। वजह उसकी ये है कि मून का पोजीशन मार्स के साथ है, सन के साथ है, तो ये इशारा देता है कि अगर आपने इन दिनों में सरमायाकारी की तो वो नुकसान की तरफ जा सकती है। किसी को कर्ज दिया तो वो कर्ज वापस नहीं मिलेगा, गोया आपने पैसे कुएं में डाल दिए। और इसी तरीके से अगर आपने कहीं पर इस वक्त इन्वेस्टमेंट की, इस रोज इन्वेस्टमेंट की, तो वो भी आपका जाएगा। गोया कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया भी इन दिनों में नहीं खरीदनी है। अब जब हम देखते हैं कि 28 दिसंबर के बाद 29, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर ये आपके लिए भरपूर लकी है। जो वजह उसकी क्या है कि शर्फ कमर का आगाज हो चुका है, और मून के मुख्तलिफ ट्रांजिट है मुख्तलिफ स्टार्स के साथ, जो कि आपको इशारा देती है कि ये वक्त शादी ब्याह निकाह मंगने के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आप बैरून मुल्क सफर करना चाहते थे तो आप भरपूर तरीके से अपने कागजात जमा करवा सकते हैं फुल एतमाद के साथ। इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। अंदरूनी मुल्क भी कारोबारी सफर आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। खवातीन या मर्द हजरात कीमती अशिया की खरीदारी कर सकते हैं। जायदाद के खरीदो फरोख्त इन दिनों में बहुत आपको फायदा दे सकती है। वरासती जायदाद के लिए भी ये वक्त बहुत बेहतरीन है, और आपके उलझन परेशानी है, दुख दर्द का मतावा इस हफ्ते में हो सकता है, और ये वक्त आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। 1 जनवरी है और थर्सडे है, तो नए साल की इब्तदा आप दरूद पाक से करें, और इस दौरान में अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, या अलियो, या वारिसो, या कवियो, या काबिजो, और ये आपने 110 बार पढ़ना है। और फिर उसके बाद अपने और अपने अहले खाना के हिफाजत के लिए दुआ करनी है, और या हाफिजो या हफीजो भी 110 बार अलग से पढ़ें, और अपने घर के लिए अपने लिए भरपूर दुआ करें, तो इंशाअल्लाह ताला रब्बुल इज्जत आने वाली किसी भी परेशानी मुसीबत हादसा से आपको महफूज रखेगा। और इस हफ्ते का आपका सदका जो बनेगा तो वो आपका बनता है कि आपने चने की दाल लेनी है, और वो आपने रात को भिगो देनी, भले एक मुट्ठी, और ये रोजाना की बुनियाद पर आप करें, और फिर पानी में भिगोकर आप पानी को किसी पाक साफ जगह पर डाल दें। जो चने की दाल है वो आप परिंदों के लिए कहीं पर भी डाल दें, तो नेगेटिव एनर्जी आपकी सारी ही खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अब देखते हैं कि इस हफ्ते का आपका इसमें इलाही, तो इसमें इलाही ये जो हमने खास तौर से बताया, या हाफिज हो या हफीज हो, और इससे पहले भी, तो ये आपने लाजमी विर्द करना है ताकि किसी परेशानी मुसीबत हादसा से आप बच पाए। कैप्रिकॉन, और आपका जोडिक चार्ट हम देख रहे हैं जो कि है 27 दिसंबर 2025 से, और यह है 2 जनवरी 2026 तक। स्टार्स की कंडीशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, और मालूम है आपको कि आपका सैटर्न मौजूद है पाइसिस में, और जब ये यहाँ पर हो तो ये आपको देता है पॉजिटिव एनर्जी। और जो ही ये हफ्ते का इख्तिताम हुआ तो ये पाइसिस में मून भी मौजूद था। तो आइए देखते हैं कि अब आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। इस हफ्ते का स्टार्ट होता है सैटरडे, और 27 दिसंबर है, और इस रोज स्टार्स की कंडीशन आपकी बहुत बेहतरीन हो चुकी है। इस वक्त में आपके लिए बहुत अच्छी खबरें हैं, आपको रोमांस का मौका मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा एहतियात करें, और खवातीन से कुछ दूरी इख्तियार करें तो किसी नुकसान से और किसी बदनामी से बच सकते हैं। 28 दिसंबर को सूरत हाल स्टार्स की कुछ बेहतर नहीं है, सिर्फ ये हफ्ते में एक दिन है जबकि आपके स्टार्स थोड़ा सा अनलकी हो गए हैं। तो इस दौरान में सरमायाकारी करना, नया काम करना, नए सफर की इब्तदा करना, तो ये सब चीजें थोड़ा सा होल्ड करें तो ज्यादा बेहतर है। चूंकि 29 को 30, 31 दिसंबर आपके लिए स्टार्स अच्छी खबरें लेकर आ रहे हैं, और इस रोज शर्फे कमर भी है। शर्फे कमर की वजह से आपके तमाम काम सीधे होते जाएंगे, और जिन चीज़ों को पहले होल्ड किया हुआ था अब आप सब वो काम कर सकते हैं। इस दौरान में अंदरून बैरून मुल्क सफ़र भी कर सकते हैं, हल्का आबाद में वसअत हो सकते हैं, माली फ़ायदे आपको मिलेंगे, कारोबारी तौर पर आप बेहतर हो जाएंगे, सेहत आपकी इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन रहेगी। और इसी तरीके से शरीक हयात से आपके ताउन रहेगा, और शरीक हयात की तरफ से
औलाद की जानिब से भी अच्छी आपको खबर मिल सकती है। ख़वातीन इन दिनों में जो कि हमने बताया है कि 29, 30 और यकम जनवरी तक आप महंगी तरीन अशिया भी खरीद सकते हैं, महंगे लिबास खरीद सकते हैं और इसी तरीके से गोल्ड की कोई अगर चीज़ खरीदना चाहें, कोई शादी की तैयारी करना चाहें या आप अपने महबूब को कोई गिफ्ट देना चाहें, तो ये वक्त आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। अब इसके बाद बिल्कुल इस हफ्ते का लास्ट डे है और वो होता है 2 जनवरी और ये जुमातुल मुबारक है। दिन की इब्तदा दरूद पाक से करें और मरकरी अपना हाउस चेंज करें और ये चेंज होकर अब आ रहा है ये कैप्रिकॉर्न में। जब ये यहाँ पर आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फायदे देगा, आप पर अहम जिम्मेदारियां डाली जा सकेंगी, आप एहसास बर्तरी में मुब्तला हो जाएंगे, कर्ज से निजात भी मिल जाएगी और कोई गलत फहमी है तो उसका भी खात्मा होता हुआ नजर आ रहा है। गोया कि ओवरऑल ये पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा और मुबारक साबित हो सकता है। अब वो अफराद जो कि किसी परेशानी मुसीबत में इस हफ्ता में, तो वो क्या रेमेडी करें, तो वो ये करेंगे कि आपने 7 अनाज स्याह रंग के वो लेने हैं, अपने हथेली पर उसी तरीके से रखने जो कि किचन से अमूमन मिल जाते हैं। कलौंजी है, काली मिर्च है, सरसों के बीज हैं, काले तिल हैं। तो ये ऐसी 7 चीजें आपने इकट्ठी कर लेनी, काला जीरा वगैरह। तो इसको आपने अपने हाथ से ऐसे मसलते जाना है और आपने अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह हो या रज़ाको या वहाबो या हाफिजो या हफीजो ये पढ़ना है। और ख़ास तौर से 1 जनवरी जब हो तो साल की इब्तदा हो तो ये आपने लाजमी पढ़ना है। तादाद इसकी है 108 बार या 110 बार। फिर आपने दुआ करनी है कि ए रब्बुल इज़्ज़त मुझे और मेरे अहले खाना को किसी भी परेशानी मुसीबत हादसा से महफूज रख और मेरे कारोबार में वसअत दे दे, मेरे रिस्क में वसअत दे दे और इस साल हर तरह की खुशियां हमें नसीब फरमा दे। किसी भी हादसा से, गम से, परेशानी से, मुसीबत से, मुश्किल से मुझे और मेरे अहले खाना को महफूज रख और अपनी पनाह में रख। और इसी तरीके से दुआ करके अपने हाजत रब्बे इलाही के हजूर पेश करके वसत का वसीला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वसत का वसीला अहले बैत, वसत का वसीला शहदाए करबला नेक सालेहीन अरवाह का, और फिर आपने दरूद पाक पढ़कर इस दुआ का इख्तिताम कर देना है। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाली कोई भी परेशानी मुसीबत हादसा आपसे बिल्कुल ऐसे टल जाएगी जैसे कभी आई ही नहीं थी। एक्यूरस और आपका ज़ोडिक चार्ट हम देख रहे हैं जो कि है 27 दिसंबर से और 2 जनवरी 2026 का। इस दौरान में सैटर्न आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो आइए इन डिटेल देखते हैं कि आपके सितारे आपके लिए क्या पैगामात लेकर आए हैं। इस हफ्ते का स्टार्ट होता है सैटरडे और 27 दिसंबर है और इस रोज स्टार्स की कंडीशन आपकी बहुत बेहतरीन हो चुकी है। इस वक्त में आपके लिए बहुत अच्छी खबरें हैं, आपको रोमांस का मौका मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा एहतियात करें और खवातीन से कुछ दूरी इख्तियार करें तो किसी नुकसान से और किसी बदनामी से बच सकते हैं। 28 दिसंबर को सूरत हाल स्टार्स की कुछ बेहतर नहीं है, सिर्फ ये हफ्ते में एक दिन है जबकि आपके स्टार्स थोड़ा सा अनलकी हो गए हैं। तो इस दौरान में सरमायाकारी करना, नया काम करना, नए सफ़र की इब्तदा करना, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा होल्ड करें तो ज़्यादा बेहतर है। चूँकि 29 को 30 31 दिसंबर आपके लिए स्टार्स अच्छी खबरें लेकर आ रहे हैं और इस रोज शर्फ कमर भी है। शर्फ कमर की वजह से आपके तमाम काम सीधे होते जाएंगे और जिन चीज़ों को पहले होल्ड किया हुआ था अब आप सब वो काम कर सकते हैं। इस दौरान में अंदरून बैरून मुल्क सफ़र भी कर सकते हैं, हल्का आबाद में वसअत हो सकते हैं, माली फ़ायदे आपको मिलेंगे, कारोबारी तौर पर आप बेहतर हो जाएंगे, सेहत आपकी इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन रहेगी और इसी तरीके से शरीक हयात से आपके ताउन रहेगा और शरीक हयात की तरफ से औलाद की जानिब से भी अच्छी आपको खबर मिल सकती है। ख़वातीन इन दिनों में जो कि हमने बताया है कि 29, 30 और यकम जनवरी तक आप महंगी तरीन अशिया भी खरीद सकते हैं, महंगे लिबास खरीद सकते हैं और इसी तरीके से गोल्ड की कोई अगर चीज़ खरीदना चाहें, कोई शादी की तैयारी करना चाहें या आप अपने महबूब को कोई गिफ्ट देना चाहें, तो ये वक्त आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। अब इसके बाद बिल्कुल इस हफ्ते का लास्ट डे है और वो होता है 2 जनवरी और ये जुमातुल मुबारक है। दिन की इब्तदा दरूद पाक से करें और मरकरी अपना हाउस चेंज करें और ये चेंज होकर अब आ रहा है ये कैप्रिकॉर्न में। जब ये यहाँ पर आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फायदे देगा, आप पर अहम जिम्मेदारियां डाली जा सकेंगी, आप एहसास बर्तरी में मुब्तला हो जाएंगे, कर्ज से निजात भी मिल जाएगी और कोई गलत फहमी है तो उसका भी खात्मा होता हुआ नजर आ रहा है। गोया कि ओवरऑल ये पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा और मुबारक साबित हो सकता है। अब वो अफराद जो कि
किसी परेशानी मुसीबत में इस हफ्ता में, तो वो क्या रेमेडी करें? तो वो ये करेंगे कि आपने 7 अनाज स्याह रंग के वो लेने हैं, अपने हथेली पर उसी तरीके से रखने हैं जो कि किचन से अमूमन मिल जाते हैं। कलौंजी है, काली मिर्च है, सरसों के बीज हैं, काले तिल हैं। तो ये ऐसी 7 चीजें आपने इकट्ठी कर लेनी, काला जीरा वगैरह। तो इसको आपने अपने हाथ से ऐसे मसलते जाना है और आपने अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह हो, या रज़ाको, या वहाबो, या हाफिजो, या हफीजो, ये पढ़ना है। और ख़ास तौर से 1 जनवरी जब हो तो साल की इब्तिदा हो, तो ये आपने लाजमी पढ़ना है। तादाद इसकी है 108 बार या 110 बार। फिर आपने दुआ करनी है कि ए रब्बुल इज़्ज़त, मुझे और मेरे अहले खाना को किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से महफूज रख, और मेरे कारोबार में वसअत दे दे, मेरे रिस्क में वसअत दे दे, और इस साल हर तरह की खुशियां हमें नसीब फरमा दे। किसी भी हादसा से, गम से, परेशानी से, मुसीबत से, मुश्किल से मुझे और मेरे अहले खाना को महफूज रख और अपनी पनाह में रख। और इसी तरीके से दुआ करके अपने हाजत रब्बे इलाही के हजूर पेश करके, वसत का वसीला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वसत का वसीला अहले बैत, वसत का वसीला शहदाए करबला नेक सालिहीन अरवाह का, और फिर आपने दरूद पाक पढ़कर इस दुआ का इख्तिताम कर देना है। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाली कोई भी परेशानी, मुसीबत, हादसा आपसे बिल्कुल ऐसे टल जाएगी जैसे कभी आई ही नहीं थी। पाइसिस, और आपका जोडिक चार्ट हमने देखा जो कि 27 दिसंबर से और 2 जनवरी 2026 तक। तो इस दौरान में आपके स्टार्स की कंडीशन हम देखते हैं तो ये बहुत आला हो चुकी है। जुपिटर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। आइए देखते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा। जो ही इस हफ्ते का आगाज होता है तो स्टार्स बहुत मजबूत हो चुके हैं आपके, और आपका हेड स्टार जैसा कि आपको मालूम है कि जुपिटर है, और आपका जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और जुपिटर इन दिनों में मौजूद है कैंसर में, और जब ये यहाँ पर होता है तो ये आपको दे रहा है पॉजिटिव एनर्जी। लेकिन ये जरा रिवर्स कंडीशन में इन दिनों में है तो ये आपको थोड़ा सा वीक है। लेकिन दूसरे स्टार्स आपके बहुत पावर में हैं। वजह उसकी क्या है कि मून अपना हाउस चेंज करता है और ये जिस वक्त एरीज में आता है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे इशारात देता है। और उन अच्छे इशारात में आपके लिए सबसे अच्छी बात तो यह है कि कहीं से अगर आपने कर्ज लिया है तो उसकी अदायगी मुमकिन हो सकेगी। इस दौरान में आपकी घरेलू मसरूफियात में इजाफा भी होता हुआ नजर आ रहा है, और ये वक्त आपके लिए बहुत लकी है। लेकिन संडे जो कि है 28 दिसंबर, आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा चीज़ों को। वजह उसकी ये है कि मून का पोजीशन मार्स के साथ है, सन के साथ है। तो ये इशारा देता है कि अगर आपने इन दिनों में सरमायाकारी की तो वो नुकसान की तरफ जा सकती है। किसी को कर्ज दिया तो वो कर्ज वापस नहीं मिलेगा, गोया आपने पैसे कुएं में डाल दिए। और इसी तरीके से अगर आपने कहीं पर इस वक्त इन्वेस्टमेंट की, इस रोज इन्वेस्टमेंट की, तो वो भी आपका जाएगा। गोया कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया भी इन दिनों में नहीं खरीदनी है। अब जब हम देखते हैं कि 28 दिसंबर के बाद 29, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर ये आपके लिए भरपूर लकी है। जो वजह उसकी क्या है कि शर्फ कमर का आगाज हो चुका है और मून के मुख्तलिफ ट्रांजिट है मुख्तलिफ स्टार्स के साथ, जो कि आपको इशारा देती है कि ये वक्त शादी ब्याह निकाह मंगने के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आप बैरून मुल्क सफर करना चाहते थे तो आप भरपूर तरीके से अपने कागजात जमा करवा सकते हैं फुल एतमाद के साथ। इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। अंदरूनी मुल्क भी कारोबारी सफर आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। खवातीन या मर्द हजरात कीमती अशिया की खरीदारी कर सकते हैं। जायदाद के खरीदो फरोख्त इन दिनों में बहुत आपको फायदा दे सकती है। वरासती जायदाद के लिए भी ये वक्त बहुत बेहतरीन है। और आपके उलझन, परेशानी, दुख, दर्द का मतावा इस हफ्ते में हो सकता है, और ये वक्त आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। 1 जनवरी है और थर्सडे है, तो नए साल की इब्तिदा आप दरूद पाक से करें, और इस दौरान में अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, या अलियो, या वारिसो, या कवियो, या काबिजो, और ये आपने 110 बार पढ़ना है। और फिर उसके बाद अपने और अपने अहले खाना के हिफाजत के लिए दुआ करनी है, और या हाफिजो या हफीजो भी 110 बार अलग से पढ़ें, और अपने घर के लिए, अपने लिए भरपूर दुआ करें। तो इंशाअल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त आने वाली किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से आपको महफूज रखेगा। और इस हफ्ते का आपका सदका जो बनेगा तो वो आपका बनता है कि आपने चने की दाल लेनी है, और वो आपने रात को भिगो देनी, भले 1 मुट्ठी, और ये रोजाना की बुनियाद पर आप करें। और फिर पानी में भिगोकर आप पानी को किसी पाक साफ जगह पर डाल दें। जो चने की दाल है वो आप परिंदों के लिए कहीं पर भी डाल दें, तो नेगेटिव एनर्जी आपकी सारी ही खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अब देखते हैं कि इस हफ्ते का आपका इसमें इलाही, तो इसमें इलाही ये जो हमने खास तौर से बताया, या हाफिज हो या हफीज हो, और इससे पहले भी, तो ये आपने लाजमी विर्द करना है ताकि किसी परेशानी, मुसीबत, हादसा से आप बच पाएं।
اس ویڈیو کے اختتام پر آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔